पिछले क्लास हमने लिटिल थिंग्स पोएम के बारे में पढ़ा था। उसके जो बुक बैक एक्टिविटी है वो सब पूर्ण कर लिया है। 14 आप लोगों के बुक पेज नंबर 49 में जो लेसन 14 है किन के बारे में है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ये कहानी है, उनकी कथा है, लाइफ स्टोरी है, जो आपका लेसन नंबर 14 है। तो हर एक क्लास को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। और देखिए, आज का विचार क्या है? ऑल आर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। इसका मतलब क्या है? ऑल आर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सच हो सकते हैं। इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। इफ वी हैव का मतलब क्या है बच्चों? कोई बता सकता है? इफ वी हैव का मतलब ये है कि अगर हम में वो साहस हो कि हम उस सपने के प्रति जो कार्य करना है, काम करना है, उसके प्रति जो काम करना है वो करने का साहस हो, डरे बिना कि हम ये कर सकते हैं, कर दिखा सकते हैं, तो हम हमारे सपने को पूरी तरह से सच्चाई में, सच में बदल सकते हैं। सिर्फ सपना नहीं रहेगा, हकीकत बन जाता है ना बच्चों। सो ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं। इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। यदि हमारे पास उन्हें प्राप्त करने का साहस हो। क्या हो? प्राप्त करने का साहस हो। तो चलिए बच्चों, इसी एक अच्छे विचार के साथ क्या करेंगे? आज का क्लास जो लेसन नंबर 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, उसके वो स्टोरी के बारे में, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम मेरे सारे बच्चों को आज की थॉट पसंद आया? इफ यू हैव लाइक द थॉट प्लीज फॉलो इट और आगे बढ़िएगा। ओके, मेरे आई विश दैट ऑल आवर किड्स, जो सारे बच्चे हैं यहाँ के, हमारे विद्याशक्ति के सारे बच्चे अपने अपने सपनों को पूरी तरह से कंप्लीट करें और ये कर पाए। तो अभी बच्चों हम क्या करने वाले हैं? बिफोर वी गो इनटू द लेसन, लेसन की ओर बढ़ने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों? जो कठिन शब्द है ना, उन्हें हम पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे we are going to first learn the difficult words of today's class. What are we going to learn? Difficult words of today's class. तो यहाँ पे क्या लिखा है? चिरस्थायी। तो यहाँ पे आप बताइए क्या मतलब है, सही से बताइए। यस, देखिए, नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट का मतलब क्या है? नेशनलिस्ट का मतलब क्या है? राष्ट्रवादी। तो नेशनलिस्ट का मतलब क्या है? राष्ट्रवादी। तो पहला शब्द हमने देखा यहाँ पे नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का मतलब क्या है? राष्ट्रवादी। क्या मेरे सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है? क्या आप लोगों ने देखा है? नेशनलिस्ट यानी कि नेशन क्या होता है? नेशन क्या होता है? जो हमारा देश है, राष्ट्र है। तो नेशनलिस्ट मतलब क्या है? नेशनलिस्ट माने जो देश के प्रति काम के लिए जो कार्य काम करते हैं उसे हम राष्ट्रवादी कहते हैं, यानी कि नेशनलिस्ट। सब लोग नेशनलिस्ट लिख के राष्ट्रवादी आपके किताब में लिखिए। चलिए, अगला जो शब्द यहाँ पे हमें दिया गया है वह शब्द क्या है? फ्रीडम फाइटर। यानी कि फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, फाइटर का मतलब सेनानी। तो जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रीडम फाइटर। अभी किनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? नेताजी के बारे में। और नेताजी क्या है? एक बहुत महत्व, उन्होंने बहुत काम किया है हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए। सो स्वतंत्रता सेनी, फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या है हिंदी में? स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रवादी को हम नेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर को हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, रिसाइंड। रिसाइंड का मतलब क्या है? इस्तीफा दिया। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं बच्चों, जो कोई नौकरी करते हैं, हम वहाँ पे क्या है? हम वहाँ पे भर्ती होते हैं और हम वहाँ पे काम करते हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। जब हम काम छोड़ देते हैं हमें क्या देना चाहिए? एक इस्तीफा देना पड़ता है, एक नोटिस देना पड़ता है। तो रिसाइंड का मतलब क्या है? इस्तीफा दे दिया। और एक मतलब है रिजाइंड का, यानी कि आई रिजाइन फॉर द डे, यानी कि आज के दिन के लिए
मैंने आज के दिन से रिजाइन कर लिया। मैंने टुडे आई हैव रिजाइन, मैंने आज आराम, अभी बस आज का काम खत्म, अभी मैं आराम करूंगा, वैसे भी हम कह सकते हैं। इस्तीफा दे दिया, रिजाइंड का ऑफिशियल मीनिंग क्या है? इस्तीफा दे दिया। रिसाइन माने इस्तीफा, रिजाइंड माने उन्होंने वो दे दिया, पास्ट टेंस में है। यस मैम, अमनी के बच्चों को समझ में आ गया। अभी एवरलास्टिंग का मतलब क्या है? एवरलास्टिंग का मतलब क्या है बताइए बच्चों? स्थाई, चिरस्थाई। यस, वेरी गुड। एवरलास्टिंग का मतलब है चिरस्थाई। वेरी गुड बच्चों। अभी मोटिवेटेड का मतलब क्या है बताइए? मोटिवेटेड का मतलब क्या है? अभी प्रेरित किया, यानी कि जब हम किसी को प्रेरणा देते हैं, यानी कि अभी प्रेरित करते हैं, अभी प्रेरित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मोटिवेटेड। किसी को साहस देते हैं कि चलो आज हम कर सकते हैं, कर दिखा सकते हैं, ऐसे उत्साहित करते हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं? प्रेरित करते हैं। तो मोटिवेटेड का मतलब प्रेरित किया। हम्म, ठीक है। अभी ब्रिलियंट का मतलब क्या है देखिए बच्चों? प्रतिभाशाली, यानी कि प्रति ब्रिलियंट में यू आर वेरी ब्रिलियंट, तुम्हारा जो है दिमाग है, यू आर वेरी ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट का मतलब है प्रतिभाशाली हो तुम, बहुत प्रतिभाशाली हो। ओके। यस, वेरी गुड। डोमेला स्कूल, सायरा स्कूल, सारे बच्चों को समझ आ रहा है। अगला जो मीनिंग है अपोस्ट। अपोस्ट का मतलब क्या है? विरोध किया। जब हम किसी के तरफ विरोध करते हैं, उनसे, उनके सोच से हम सहमत नहीं होते हैं, और उनके सोच के खिलाफ जब हम खड़े होते हैं, हमने क्या किया? वहां पे विरोध किया। तो दैट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इन इंग्लिश? अपोस्ट। अपोस्ट यानी कि हमने किसी का के सोच की तरफ या उनका जो काम है उसके खिलाफ जब हम कार्य करते हैं, हम क्या कहते हैं? उसे विरोध किया कहते हैं ना, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपोस्ट। ओके। यस। चलिए, अभी इन्फ्लुएंस्ड का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस, प्रभावित किया। इन्फ्लुएंस यानी कि किसी को प्रभावित किया। अभी देखिए, मोटिवेटेड और इन्फ्लुएंस बहुत नजदीक है, उनके जो मीनिंग्स बहुत नजदीक है। मोटिवेटेड प्रेरित किया, इन्फ्लुएंस प्रभावित किया। ठीक है। मोटिवेट यानी कि उनको हमने साहस दिया, उनको हमने ये करने को हौसला दिया। इन्फ्लुएंस यानी कि आपको देख के वो कार्य करने की कोशिश करे। आपने शायद उनसे डायरेक्टली बात नहीं किया हो, आपने अपना काम किया हो, परंतु आपका जो काम है देखकर वो पर्सन क्या हो गया? इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है। इन्फ्लुएंस, अभी बहुत सारे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर का शब्द यूज करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर ने हमें इन्फ्लुएंस किया कहते हैं। ये क्या होता है? इन्फ्लुएंसर ने इन्फ्लुएंस यानी कि वो जो कर रहे हैं उसे देख के वो आपसे कह नहीं रहे हैं कि ये आप करो, वो आप करो। उनको आप देखे आप खुद प्रभावित हो रहे हैं, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड। अभी नेताजी के जो भी कार्य है, जो भी उन्होंने अपने जिंदगी में उन्होंने जो साबित किया है, जो किया है, कार्य किया है, वह सब देखे हम क्या हो सकते हैं? इन्फ्लुएंस, प्रभावित हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अभी अनसॉल्व का मतलब क्या है? अनसॉल्व यानी कि सुलझी। सॉल्व का मतलब सुलझ जाना, अनसॉल्व माना अनसुलझी बात या अनसुलझा बात जो है अनसॉल्व्ड। फिर यहाँ पे देखिए संघर्ष, स्ट्रगल। स्ट्रगल जब हम बहुत संघर्ष करते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रगल कहते हैं। यस, कुतुबपुर सेवापुरी वाराणसी से अनसॉल्व्ड का मतलब अनसुलझा, और संघर्ष का मतलब स्ट्रगल। यस। तो ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन द मीनिंग्स? क्या सब लोगों ने मीनिंग्स नोट कर लिए हैं? यस। तो चलिए आंसर सबमिट करते हैं। एवरलास्टिंग, स्ट्रगल, अपोस्ट, फ्रीडम फाइटर, इन्फ्लुएंस, नेशनलिस्ट, रिजाइन, ब्रिलियंट, मोटिवेटेड एंड अनसॉल्व, ये सब हमारे आज के कठिन शब्द है। थोड़े स्पेलिंग्स को आप लोग ध्यान से देख के कीजिएगा। यस। नाउ नेक्स्ट, अभी देखिए हम क्या करने वाले हैं? लेसन की ओर बढ़ने वाले हैं, आज के लेसन की ओर। तो आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके।
आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। क्या सारे बच्चों को स्क्रीन अच्छी तरह से दिख रहा है? क्या क्लियर है आपको? यस। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो अभी हम किनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? नेताजी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। उनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। उनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। उनका नाम सही से लिखना है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर का हमने क्या देखा अर्थ? स्वतंत्रता सेनानी। ही वॉज अ ग्रेट, बहुत महान फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज, उन्हें हम कैसे भी प्यार से बुलाते हैं? नेताजी। जैसे गांधी जी को हम, महात्मा गांधी जी को हम बापू जी बुलाते हैं, उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को हम क्या बुलाते हैं? नेताजी। प्यार से उन्हें लोकप्रिय, लोग सब जो है वो बहुत लोकप्रिय थे, और उन्हें क्या बुलाते थे? नेताजी के बोल के पुकारते थे। सो सुभाष चंद्र बोस was a great freedom fighter. He was also known as नेताजी। तो आप ऐसे लिखिए, सुभाष चंद्र बोस लिख के उनके पास में नेताजी लिखिएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd जनवरी। कब पैदा हुए थे? उनके जब जन्मदिन कब था? 23rd जनवरी। अभी जनवरी आने ही वाला है 2 महीनों में, तो 23rd जनवरी को वह पैदा हुए थे। कब? 1897, ईयर 1897। ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd जनवरी 1897। ये आपके प्रश्न उत्तर में आएगा, तो आप लोग दिन याद रख लीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिखने के बाद पास में नेताजी लिखिए, फिर दिनांक डाल के आप क्या लिखेंगे? 23rd जनवरी 1897 में वो पैदा हुए थे। कहाँ पे? इन अ हिंदू फैमिली। तो हिंदू फैमिली यानी कि उनका जो ये पैदाइश कहाँ पे है? हिंदू फैमिली इन कटक। कटक कहाँ पे है? ओडिशा। ओडिशा में वो पैदा हुए थे। सो ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd जनवरी 1897 इन कटक ओडिशा। ओके, आप लोग लिख लीजिए, लोकेशन का चिन्ह डाल के आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि उनका नाम क्या है। सब आप सही से लिखें। बहुत अच्छी तरह से संध्या ने नेताजी का चित्र बनाया है। वेरी नाइस संध्या, बहुत अच्छी तरह आपने चित्र बना रखा है। वेरी गुड फ्रॉम के पिंडरा। वेरी गुड संध्या। चलिए अभी और लेसन की ओर बढ़ते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। अभी देखें, आप लोगों को समझ आ चुका है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमें पता है हम सुभाष चंद्र जी के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्हें हम प्यार से क्या बुलाते हैं? नेताजी बुलाते हैं। उनका जन्मदिन कब हुआ? जन्मदिन कब है? 23rd जनवरी 1897। और कहाँ पे पैदा हुए थे? ओडिशा कटक में पैदा हुए थे। ये चीज हमने याद कर लिया है। ओके। हिज फादर्स नेम वॉज जनीनाथ बोस। क्या था उनका पापा का नाम? जानकीनाथ बोस। ओके, जानकीनाथ बोस उनके पिताजी का नाम था। एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती देवी। अभी देखिए, प्रभावित का मतलब क्या होता है? प्रभावित, इन्फ्लुएंस। तो उनकी माँ का नाम देखिए, माता श्री का नाम क्या है? प्रभावती देवी। सो हिज फादर्स नेम वाज जानकीनाथ बोस एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती देवी। ओके, क्या नाम था उनके माताश्री का? प्रभावती देवी। तो माता पिता का नाम भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमने देखा था ब्रिलियंट का मतलब क्या है? प्रतिभाशाली। तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे स्कूल में। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। स्टूडेंट का मतलब जो छात्र है, बहुत ही अच्छे छात्र, बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे अपने पाठशाला के। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग। स्कूलिंग का मतलब है उन्होंने अपना जो स्कूल है पूरी तरह पूर्ण किया। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। तो कहाँ कहाँ पे पैदा हुए थे? कटक में पैदा हुए थे। कटक कहाँ पे आता है? उड़ीसा में आता है। तो ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक मेट्रिकुलेशन। ओके, तो कहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किया? तो स्कूलिंग कटक से किया, और मेट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, कैलकटा नाउ नोन एज कोलकाता।
ठीक है। अभी उन्होंने कहाँ पे अपना स्कूल खत्म किया, कटक में, और फिर मेट्रिकुलेशन जो है वो कहाँ से किया, कोलकाता से किया। और बीए जो है, बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, तो ऊपर की जो पढ़ाई है उन्होंने कहाँ से किया, कलकत्ता से किया। तो आप लोग देखिए, कटक और कलकत्ता के बीच में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए, कटक से कहाँ क्या किया था, उन वो पैदा हुए थे कटक में, पाठशाला गए थे, स्कूल गए थे कटक में। फिर मेट्रिकुलेशन, हायर स्टडीज कहाँ पे किया उन्होंने, कलकत्ता में किया। और वहां से उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने बीए पढ़ा था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इन 1918। कब पैदा हुए थे, 1897, 23 जनवरी वो पैदा हुए थे। तो हमने उनके माताश्री और पिताश्री का नाम पढ़ लिया, कहाँ पे पैदा हुए, क्या उन्होंने पढ़ा भी समझ समझ लिया है। तो सारे बच्चों ने यस मैम, गोपालपुर पिंडरा स्कूल से यस मैम आ चुका है, वेरी गुड। नाउ लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड, तो थोड़े दिन के बाद उन्होंने क्या किया, हिज फादर यानी कि उनके पिताश्री, पिताश्री का नाम कोई बता सकते हैं, कोई बता सकता है, हमने देखा जनकनाथ बोस, जानकीनाथ बोस है उनका पिताश्री का नाम। लेटर हिज फादर सेंट हिम यानी कि उन्हें भेजा, कहाँ पे भेजा, टू इंग्लैंड। इंग्लैंड कहाँ पे है, कोई बता सकता है, इंग्लैंड हमारे देश के देश में है कि विदेश है। यस, वेरी गुड, ओमेला स्कूल, करदाना स्कूल, यस, जनकीनाथ, जानकीनाथ बोस है उनके पिताश्री। वेरी गुड, किरतपुर के स्कूल से दली पटेल ने बहुत अच्छी तरह चित्र बनाया है, इंडिया मैप बनाया है, वेरी गुड। चलिए अभी अगला इस पे जाते हैं। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड, इंग्लैंड विदेश है, यहाँ का हमारे देश में नहीं आता है, विदेश है। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड, किस लिए इंग्लैंड में भेजा, किस वजह के, किस कारण, टू अपियर, अपियर यानी कि भाग लेना, कहाँ पे अपियर, अपियर इन द इंडियन सिविल सर्विस, बच्चों सिविल सर्विस नॉट सिविल सर्विस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, CIVIL, ओके, सिविल सर्विसेज बच्चों, CIVIL सर्विसेज, ICS का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन सिविल सर्विसेज। यहाँ पे V आता है, मैं यहाँ पे वापस आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे CIVIL आता है, दिस इज नॉट द राइट स्पेलिंग, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग एंड राइट इट ओवर हियर, CIVIL, सिविल, सिविल सर्विसेज। तो यहाँ स्पेलिंग, ये जो स्पेलिंग है वो गलत है, सी के बदले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। तो लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपियर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो वहां पे एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन यानी कि जो एग्जाम आप लिखते हैं, वो एग्जाम में भाग लेने के लिए, टू अपियर का मतलब है उसमें शामिल होने के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया था, इंग्लैंड में भेजा गया था। वेरी गुड, बोरकला स्कूल, सिविल स्पेलिंग CIVIL नॉट सिसिल, ओके। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपियर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन, ओके। फिर क्या होता है हम देखते हैं, तो वो कहाँ से है, कटक से है, उड़ीसा से है उन, फिर उन्होंने कलकत्ता से ऊपर की पढ़ाई की, बीए की। फिर कहाँ गए, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड क्या करने गए, एग्जाम लिखने गए, किसका एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखने के लिए गए थे। फिर क्या हुआ, ही पास्ट, यानी कि पास्ट का मतलब क्या है, पास्ट का मतलब बहुत होता है, एक है पास्ट मतलब गुजर जाना, दूसरा पास्ट का मतलब है गुजर के जाना, जैसे कि एक गली से ही पास्ट बाय दैट, और एक का मतलब, पास्ट का मतलब क्या है बता सकते हैं, इस सेंटेंस में पास्ट का मतलब कोई बता सकता है, ही पास्ट एंड जॉइन द सर्विस मतलब क्या है, यानी कि एग्जाम को क्लियर कर दिया, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके क्लियर सक्सीड हो गए। सो ही पास एंड जॉइन द सर्विस, वेरी गुड, ही पास एंड जॉइन द सर्विस, बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो क्या हुआ, वो इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड जाके एग्जाम पे अपियर किए थे, अपियर्ड, ही अपियर्ड फॉर द एग्जाम, ही पास्ट, तो यहाँ पे पास्ट का मतलब है
यहाँ पे पास का मतलब है सक्सेस होना, एग्जाम को क्लियर करना, यहाँ पे पास्ट है। अलग अलग मतलब होते हैं पास का, यानी कि एक गली से गुजर जाने के लिए भी ही पास्ड बाय, या उसने मुझे ये दिया, ही पास दिस टू मी, इसने मुझे दिया एक पेन, पास दिस टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को दे दो, तो उसको भी हम पास्ट कहते हैं। तो पास्ट का बहुत सारे मतलब आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से वो शब्द का प्रयोग होता है। So यहाँ पे he passed and joined the service, but soon he resigned from the Indian Civil Services। बहुत ही जल्दी ही उन्होंने क्या किया, रिजाइंड का मतलब क्या देखा था हमने, बता सकते हैं? कठिन शब्द में हमने क्या देखा था, रिजाइन का मतलब इस्तीफा देना। तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया और निकल आए इंडियन सिविल सर्विसेज। परंतु क्यों, देखें वजह को। यस, वेरी गुड। इंडियन सिविल सर्विस एंड रिटर्न टू इंडिया, और कहाँ आए, भारत लौट आए। क्यों आए, टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट यानी कि जो आंदोलन होता है, मूवमेंट का मतलब दो हो सकता है, मूवमेंट का मतलब यहाँ से वहाँ हिलने को हम मूवमेंट कहते हैं, डांस का मूवमेंट होता है, और चलना एक मूवमेंट होता है। और इसमें फ्रीडम मूवमेंट का मतलब यहाँ पे चलना या दौड़ना या नृत्य करना नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट का मतलब आंदोलन है। क्या है बच्चों, आंदोलन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, he resigned from civil services, Indian civil service, and returned to India to participate, यानी कि भाग लेने के लिए, किसके लिए, इन फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, मूवमेंट है, उसमें शामिल होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए वो वापस भारत देश लौट आए। क्योंकि भारत उस समय बहुत ही कठिन स्थिति में था, ब्रिटिश के राज्य में था, अंग्रेजों के राज्य में था, बहुत सारा मुश्किल भारतीयों को फेस करना पड़ा। तो उसके लिए क्या हुआ, फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता मूवमेंट भारत देश में हुआ। फिर जाके हम अभी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे सब मनाते हैं। तो इन जैसे बहुत महान व्यक्तियों ने, महान व्यक्तियों ने, जैसे नेताजी जैसे व्यक्तियों ने ही हमें क्या किया है, हमें स्वतंत्रता पाने में बहुत मदद किया है। इनके साहस के वजह से आज हम स्वतंत्र देश है। ठीक है बच्चों, यस, वेरी गुड। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस, तो अभी वो किससे बहुत प्रभावित हुए, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस बाय द नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। कौन से राष्ट्रवादी, देश बंधु चित्तरंजन दास, हिज पॉलिटिकल गुरु। तो किन से प्रभावित होके इन्होंने इसमें भाग लिया, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित, बाय द नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट यानी कि देश के लिए जो काम करते हैं, यानी कि राष्ट्रवादी जो है उनका नाम क्या है, देश बंधु चित्तरंजन दास। हिज पॉलिटिकल गुरु, यानी कि जो पॉलिटिकल गुरु है कौन है इनके, देशबंधु चित्तरंजन दास उनके पॉलिटिकल गुरु है। ठीक है, तो अभी देखिए और आगे बढ़िएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया वो भारत देश क्यों आए वापस लौट के, वो भारत देश इसलिए आए क्योंकि वो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने आए थे, और उनके जो, किन से वो प्रभावित हुए थे, यस, चित्तरंजन दास से वो लोग प्रभावित हुए थे। He motivated the people to join the freedom struggle। तो उन्होंने मोटिवेट किया, तो अभी वो प्रभावित हुए, और फिर क्या किया, बाकी लोगों को अभिप्रेरित किया। क्या किया, अभिप्रेरित किया कि वो भी शामिल हो जाए फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई, संघर्ष हो रही थी, उसमें भाग लेने के लिए बाकी लोगों को अभिप्रेरित उन्होंने किया। ही मोटिवेटेड द पीपल, तो शब्द को ध्यान से देखिए, मोटिवेटेड, ही मोटिवेटेड द पीपल टू जॉइन, जॉइन यानी कि शामिल, टू जॉइन द फ्रीडम, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, स्ट्रगल का मतलब क्या देखा था हमने, संघर्ष। ही मोटिवेटेड द पीपल टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज ब्रिटिश रूल। तो सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्ट्रांगली ना, बहुत ही उनके मन में बहुत ही विश्वास था, और उन्हें क्या किया, अपोस्ट का मतलब क्या देखा था, विरोध किया। किसके खिलाफ विरोध किया, ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजियों का जो सरकार है उसके
खिलाफ उन्होंने विरोध किया। ओके, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही स्ट्रांगली अपोज ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर। किस प्रकार से, क्या उन्होंने जाके लड़ाई की, उनको मारा, ऐसे नहीं, थ्रू द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यानी कि जो हम रोज पढ़ते हैं, कागज है, उसको न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। कि कौन से न्यूज़पेपर? स्वराज। He motivated the people to join the freedom struggle. सुभाष चंद्र बोस strongly opposed British rule to newspaper called स्वराज। ठीक है, अभी देखते हैं। तो न्यूज़पेपर का नाम याद रखिए, उनके जो पॉलिटिकल गुरु है उनका नाम भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। देन व्हाट हैपेंड, ही वेंट अवे टू सिंगापुर। तो उसके बाद क्या, पहले वो उड़ीसा के हैं, कटक से हैं, कोलकाता गए पढ़ाई करने के लिए। कोलकाता के बाद इंग्लैंड गए एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज लिखने के लिए, फिर पास किया, वहां पे काम किया, फिर वहां पे इस्तीफा रिजाइन करके वापस भारत देश लौटे। और किस लिए? फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत देश लौटे। फिर न्यूज़पेपर में क्या किया उन्होंने? न्यूज़पेपर में स्वराज करके एक न्यूज़पेपर है, उसमें क्या किया, उसमें उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ओपोजिशन दिखाया। देन उधर उसके बाद क्या हुआ? ही वेंट अवे टू सिंगापुर। सिंगापुर गए, सिंगापुर भी विदेश है, हमारे देश के अंदर नहीं है। एंड फॉर्म्ड हिज ओन। तो फॉर्म्ड का मतलब उन्होंने बनाया, क्या बनाया? इंडियन नेशनल आर्मी। क्या बनाया? INA, ऑल्सो नोन एज आजाद हिंद फौज। तो सिंगापुर पहुंच के उन्होंने वहां पे एक आर्मी बनाया, इंडियन सेना बनाया, कॉल्ड एज इंडियन नेशनल आर्मी, ऑल्सो नोन एज, उसको हम कहते हैं आजाद हिंद फौज करके भी हम उसे पुकारते हैं। तो कहाँ से कहाँ गए? इंग्लैंड से भारत देश लौट आए। भारत देश लौटने के बाद उन्होंने क्या किया? सिंगापुर गए और स्वराज का न्यूज़पेपर में भाग लिया। फिर सिंगापुर गए, सिंगापुर में जाके इंडियन नेशनल आर्मी बनाया। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी। तो स्लोगन यानी कि जो बोल बोलते हैं, ये स्लोगन दिया था अपने सेना को, फौज को, दिल्ली चलो एंड जय हिंद। ये जो स्लोगन है, जैसे कि बोल है, बहुत अच्छे बोल है, वो जो बोल है, ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, दिल्ली चलो। दिल्ली कहाँ पे है? वहां पे ही हमारा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी है ना बच्चों। तो दिल्ली चलो एंड जय हिंद, हेडक्वार्टर्स है वहां पे, इसलिए दिल्ली चलो और जय हिंद करके उन्होंने स्लोगन। तो सब लोग बोलते थे दिल्ली चलो, ऐसे एक साथ बोलते थे उत्साहित होके। फिर क्या हुआ? ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज वर्ड्स। अपने शब्दों के जरिए उन्होंने अपने आर्मी को, जो फौज को प्रेरित किया। कैसे? कौन सा शब्द था? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा ना। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम टू मेक हिज मदरलैंड। अपने मदरलैंड यानी कि हमारा भारत, टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश, फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो जो अंग्रेजी आर्मी है, अंग्रेजी ये है नियम है, उससे आज़ादी पाने के लिए उन्होंने कहा गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। फिर क्या होता है आप देखिए उन्होंने क्या किया। इट इज बिलीव दैट, ये माना जाता है, इट इज बिलीव दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश। यानी कि हवाई जहाज जो है वो क्रैश हो गया इन ताइवान। ताइवान इन 1945, 1945 में प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई, ये बिली माना जाता है। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, अभी मिस्ट्री यानी कि सच्ची में वो गुजरे कि क्या हुआ हमें पता नहीं है। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व। असुलझा है ना बच्चों, अनसुलझा है। ठीक है, उनकी जो मृत्यु के बारे में अच्छी तरह हमें पता नहीं है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव। तो नेताजी जो है हमेशा हमारे जिंदा रहेंगे, कहाँ पे? हमारे मन के अंदर, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, एज एन एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन। क्योंकि वो हमेशा हमें प्रेरित करेंगे, इस वजह से नेताजी हमारे मन में हमेशा जिंदा है। इसलिए हमें नेताजी को हमेशा याद रखना चाहिए, वो बहुत काम किए हैं हमारे देश के लिए। तो इसी के साथ आज का लेसन हम खत्म कर रहे हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे इनके बारे में बात करने के लिए और बुक बैक आंसर्स करने के लिए। तो बच्चों, आज का क्लास खत्म करते हुए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।